नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत। चातुर्मास्य का आरंभ और भगवान का शयन मुद्रा में जाना इस एकादशी का बड़ा महत्व है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ हो जाता है और इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन कहते हैं भगवान नारायण शयन मुद्रा में चले जाते हैं और संसार का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के पास सौंप देते हैं। और इस दौरान कहते हैं इस चातुर्मास्य में जो भी इस व्रत का विशेष रूप से पालन करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि भगवान क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं, परंतु वहाँ वो रहते हैं तो फिर कहीं जाने का कोई सवाल नहीं है, तब फिर सोने कहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें वो चतुर्मास में राजा बलि के यहाँ पे रहते हैं और वहीं पे रहते हैं और पृथ्वी का पूरा कार्यभार भगवान नारायण शिव जी संभालते हैं। इस चतुर्मास में देव शनि एकादशी में नियम पूर्वक से जो लोग रहते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन प्रातः काल उठ करके भगवान नारायण का षोडशोपचार पूजन करें, स्नान आदि पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएं और तदंतर भगवान का नारायण का गंध अक्षत पत्र पुष्प पूजन करें और भगवान को नैवेद्य अर्पित करें कई प्रकार के फलों से। और तदंतर भगवान नारायण का पूजन करते हुए इस देव शनि एकादशी की व्रत की कथा सुने, भगवान के अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्रों का जाप करें और तदंतर इसमें दिन भर कोशिश करें कि इसमें व्यर्थ के वार्तालाप से बचें। और रात्रि जागरण का एकादशी में बड़ा महत्व है और द्वादशी में इस व्रत का पारण करें। इस व्रत का ये विधान है। तो भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज ईश्वर पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपने मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया है, अब आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या महात्म्य है वो बताइए। तो भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि धर्मराज जी, ये जो देवशयनी एकादशी है आषाढ़ मास, इसका नाम है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी में जो भी व्रती हैं, अगर वो 4 महीने में इसका महात्म्य बताया गया है कि देवशयनी एकादशी को ये प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो हरि प्रबोधनी एकादशी है इस व्रत में वो वहाँ पे वो इस चातुर्मास्य व्रत को खोला जाता है। यानी इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने जो व्यसन हैं उन व्यसनों का त्याग करना और व्यर्थ की वार्तालाप से, दूसरे की निंदा करने से कोशिश करें कि इस दौरान वो चीज़ें बंद रखें। और विशेष करके इन चातुर्मास्य में कहते हैं शुभ कार्य वर्जित होते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार ये बंद होते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो कार्य होते हैं ये अपने देशाचार के अनुसार, लोकाचार के अनुसार ये वहाँ पे होते हैं। तो लोकाचार का भी बड़ा महत्व होता है। और तदंतर कहते हैं ये जो चातुर्मास्य के व्रत में है प्रत्येक महीने का महात्म्य है। पहले में आता है श्रावण मास आता है। श्रावण मास में कहते हैं हरी सब्जियों का त्याग करें। और श्रावण के बाद आता है भाद्रपद। भाद्रपद मास में दही का त्याग, आश्विन मास में दूध का त्याग और कार्तिक मास में दाल, जितनी भी दालें हैं उनका त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और नक्त भोजन, एक समय का भोजन करें तो वो और भी उत्तम है। और विशेष करके कहते हैं इस व्रत का बड़ा ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। हे धर्मराज, आप इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वास्तव में अगर शास्त्रीय विधि से देखें तो ये ईश्वरीय शक्ति में डूबने का ये सबसे उत्तम समय है। संत लोग इस दौरान एकांत में बैठ कर के भगवान का अर्चन करते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता नहीं रहती है तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है।
वास्तव में ये दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधिनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियां प्रभावित हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। देवशनि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी में कहते हैं कि 2 एकादशी आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, वो सबको पता है। चातुर्मास्य की शुरुआत इसी एकादशी से होती है और इसमें कथा आती है कि एक बार मानधाता राजा के यहाँ पे अकाल पड़ गया था और वो बड़े परेशान हो गए कि किस प्रकार से इस अकाल से मुक्ति मिले। वे वेदज्ञ ऋषि भगवान वशिष्ठ ऋषि के पास गए और वशिष्ठ ऋषि को आप बीती सुनाई कि कैसे मेरा अकाल दूर हो जाए, राजा प्रजा बहुत परेशान हो रही है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हे मानदाता, आप शुक्ल पक्ष की जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का व्रत करें तो तुम्हारी पूरी प्रजा में इस अकाल से तुरंत ही दूर हो जाएगा। तो मानदाता ने पूरी प्रजा से उस एकादशी का व्रत करवाया और इस प्रकार से उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ पे अकाल दूर हुआ, वहाँ पे वर्षा हुई और विधि पूर्वक से राजा ने प्रत्येक महीने में वो एकादशी का व्रत किया। तो कहते हैं कि देवसेन एकादशी व्रत करने